तो आइए दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट जिस पर हम चर्चा करेंगे, टॉपिक है हमारा फूड। आपने सिलेबल को समझ लिया है, अब फूड को हम समझते हैं। तो आइए सीधी शुरुआत करते हैं वीडियो की। द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ सेंचुअल सिलेबिक मीटर is called foot. A foot usually contains one stressed syllable and at least one unstressed syllable. देखिए कहा गया है कि एक फूट क्या है दोस्तों, एक पद है जो अलग अलग प्रकार के सिलेबल से मिलकर के बनता है। इसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, इनकी संख्या 1 या 2 या 3 हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार से इस प्रकार के जो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को मिलाकर के जो एक पद बनता है उसको हम फूट बोलते हैं। तो फूट जो है दोस्तों वो एक यूनिट है जिसके अंदर एक पद है जिसके अंदर एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का होना अनिवार्य है। द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फीट इन इंग्लिश पोएट्री आर आइम्बिक। देखिए जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड, सबसे ज़्यादा जाना माना है वो आयम्ब है, फिर ट्रॉकी है, डॉक्टाइल है, एनापेस्ट है, स्पॉन्डी है और पीरिक है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फूट हैं, जिसमें आयम्ब, जिसको आप आयम्बस बोलते हैं, ट्रॉकी, डॉक्टाइल, एनापेस्ट, स्पॉन्डी, पीरिक आदि हैं। तो फूट आप समझिए, आप समझ गए होंगे फूट क्या है। एक यूनिट है, एक शब्द का एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का। या आप ऐसे कहिए साधारण शब्दों में कि एक या एक से अधिक सिलेबल जब मिलकर के किसी पद का निर्माण करते हैं तो उसको इंग्लिश में हम फूट कहते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। फूट के कुछ इम्पॉर्टेंट काइंड हैं दोस्तों, आपको बस ये ही ध्यान रखना है। तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फूट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ प्रकार हैं फूट के। अब यहाँ पे एक चीज़, एक कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देना चाहता हूँ। अनस्ट्रेस्ड कहें या शॉर्ट कहें या अनअसेंटेड कहें, ये तीनों बातें एक ही हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया, आप कंफ्यूज ना हो। अनस्ट्रेस्ड बोल रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट है, इसका मतलब अनअसेंटेड है। दूसरी तरफ स्ट्रेस्ड, लॉन्ग और असेंटेड अगर हैं तब इन तीनों का मतलब एक होता है, ठीक है। इनका आपस में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो तो ये सब एक ही है मतलब। आइए आप सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। पहले नंबर पर जो फूट आता है वो आयम्ब या आयम्बस कहलाता है। आयम्ब या आयम्बस। सबसे पहले आपको बता दूं, अ मीट्रिकल फूट ऑफ 2 सिलेबल। इसमें सिलेबल कितने होते हैं दोस्तों? 2 सिलेबल होंगे। द फर्स्ट शॉर्ट, पहला जो है वो शॉर्ट सिलेबल होगा या यूं कहिए कि अनस्ट्रेस्ड होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। और जो दूसरा होगा दोस्तों, सेकंड होगा स्ट्रेस्ड और लॉन्ग। तो पहले वाले में शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल को मिलाकर के जो है दोस्तों आयम्ब बनता है या आयम्बस फूट बनता है। ऐसा शब्द जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो दोस्तों और दूसरा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड हो, या यूं कहिए कि पहला शॉर्ट हो और दूसरा लॉन्ग हो, तो वहाँ पर जो है आयम्ब फूट का प्रयोग किया जाता है या उसमें आयम्ब फूट है। एग्जाम्पल हैं दोस्तों अटेन, पोर्ट्रे और डिस्क्राइब। इतना अंदर जाने की तो मुझे आपको लगता नहीं कि आपको ज़रूरत है। बस आपको जो याद रखना है दोस्तों वो ये याद रखना है कि आयम में क्या होता है, पहला अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड, शॉर्ट और लॉन्ग। इसका ठीक विपरीत होता है दोस्तों आयम को। इसको आप इसके साथ हमेशा मैच करके याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। ट्रॉकी, अ फूट ऑफ 2 सिलेबल्स। यह भी 2 सिलेबल वाला एक फूट होता है, एक पद होता है। ऑफ विच द फर्स्ट इज लॉन्ग। इसमें पहला लॉन्ग होगा दोस्तों और दूसरा लॉन्ग कहिए या स्ट्रेस्ड कहिए, और दूसरा जो होगा वो शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड होगा। पहला लॉन्ग और शॉर्ट, यानी ये कॉम्बिनेशन है लॉन्ग और शॉर्ट पद का। पहला वाला जो था दोस्तों आयम्ब, ये शॉर्ट और लॉन्ग का कॉम्बिनेशन है। और ट्रॉकी जो होता है इसका विपरीत होता है, ये लॉन्ग और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन है।
जिसको हम स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड कह सकते हैं, या फिर हम लॉन्ग और शॉर्ट के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये शब्द भी दोस्तों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको ध्यान से ऊपर जो मैंने बताया उनको कर लीजिए। जैसे गार्डन है एग्जाम्पल, और हाईवे है, तो आपको यहाँ पे भी इतना फोकस नहीं, बस ये वाली बात जो है इसमें 2 सिलेबल का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें ट्रॉकी में पहला लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट होता है, आयम्ब में पहला शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग होता है। इसके बाद आगे हैं दोस्तों, आगे एनापेस्ट। एनापेस्ट अनदर काइंड ऑफ फूड, अ फूड ऑफ 3 सिलेबल, यह 3 सिलेबल वाला फूड होता है। द फर्स्ट 2 शॉर्ट और अनअसेंटेड, जो पहले 2 होते हैं दोस्तों वो शॉर्ट होते हैं इसमें, एंड द लास्ट लॉन्ग और असेंटेड, और लास्ट वाला जो होता है यानी कि तीसरा वो लॉन्ग होगा, या यूँ कहिए कि असेंटेड होगा। अ फूड ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस सिलेबल इज कॉल्ड। देखिए ये परिभाषा के रूप में आपसे पूछा जाएगा इतना, अ फूड ऑफ अनस्ट्रेस्ड, अ फूड ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है दोस्तों, देखिए स्ट्रेस्ड का मतलब होता है जोर, और अनस्ट्रेस्ड का मतलब हो जहाँ पर रुकाव ना हो, तो ये ध्यान दीजिएगा। एनापेस्ट का ये शॉर्ट में आप इस तरह याद रख सकते हैं, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। 2 शॉर्ट होंगे दोस्तों, लास्ट वाला जो होगा वो लॉन्ग होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन है शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग का। पहला जो सिलेबल होगा वो इसमें शॉर्ट होगा, दूसरा जो सिलेबल होगा वो शॉर्ट होगा, और तीसरा लॉन्ग सिलेबल होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड और कंट्राडिक्ट। तो यहाँ आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है केवल इस बात पे कि इसमें कितने सिलेबल होते हैं और क्या इनका कॉम्बिनेशन है। सिलेबल 3 होते हैं एनापेस्ट में दोस्तों, और शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक उल्टा या विपरीत कहिए, ये एनापेस्ट के साथ आप डॉक्टाइल को याद रखिएगा। डॉक्टाइल अ फूड ऑफ 3 सिलेबल, यह भी तीन सिलेबल वाला एक पद है। द फर्स्ट लॉन्ग, इसमें पहला जो होता है दोस्तों वो लॉन्ग होगा, या आप कहिए कि स्ट्रेस्ड होगा, और जो अन्य हैं दोस्तों वो शॉर्ट होंगे। अन्य 2 जो हैं वो शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड होंगे। तो स्ट्रेस्ड पहला, दूसरा अनस्ट्रेस्ड और तीसरा अनस्ट्रेस्ड। तो ये कॉम्बिनेशन बना दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट का। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डॉक्टाइल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिलेबल। 3 सिलेबल होते हैं इसमें, पहला लॉन्ग होता है, बाकी 2 शॉर्ट होते हैं। ये चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है दोस्तों, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही एनापेस्ट में है दोस्तों, तो पहला शॉर्ट, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग। ठीक इसका अपोजिट देखिए, इसमें लॉन्ग पहले है, इसमें लॉन्ग लास्ट में है, बाकी जो है पद वही हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्पॉन्डी पे। स्पॉन्डी अ फूड ऑफ 2 लॉन्ग और असेंटेड सिलेबल्स। देखिए स्पॉन्डी क्या है, 2 लॉन्ग सिलेबल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसमें सिलेबल अगर आपसे पूछा जाए तो 2 होते हैं, और कॉम्बिनेशन होता है उनका लॉन्ग प्लस लॉन्ग, या यूँ कहिए कि स्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड। इसको आप लिख करके किसी तरह अपना याद कीजिएगा। इसके एग्जाम्पल हैं टूथ एक, बुक मार्क और हैंडशेक। वैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको सिलेबल की संख्या याद रखनी है और उसका कॉम्बिनेशन याद रखना है, इसीलिए इतने पर ही मैं आपका फोकस इसमें करा रहा हूँ इस वीडियो में। आगे है दोस्तों, इसको याद रखिएगा स्पॉन्डी को पीरिक के साथ, इसके साथ याद रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इनको लिखा है। लॉन्ग लॉन्ग वाला है दोस्तों, ये शॉर्ट शॉर्ट वाला है। इसमें भी 2 सिलेबल होते हैं, अनस्ट्रेस्ड, अनअसेंटेड। ठीक है, तो अनस्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, या यूँ कहिए शॉर्ट प्लस शॉर्ट सिलेबल, या यूँ कहिए कि अनअसेंटेड प्लस अनअसेंटेड सिलेबल। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अनअसेंटेड या शॉर्ट शॉर्ट का कॉम्बिनेशन किस में होता है, तो आप कहेंगे पीरिक। आगे है दोस्तों एम्फीब्रैक। एम्फीब्रैक को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 3 सिलेबिक होता है। अ फूड ऑफ 3 सिलेबल्स, 1 लॉन्ग सिलेबल
फ्लैंक्ड बाय 2 शॉर्ट सिलेबल मीन्स स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। ये इसी तरह से आपसे पूछेगा दोस्तों, लॉन्ग शॉर्ट करके नहीं पूछेगा। अनस्ट्रेस्ड इस तरह से आपसे पूछेगा, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सबसे पहले याद रखना है, एम्फीब्रेक 3 सिलेबल वाला होता है और कॉम्बिनेशन उसका है अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। यानी कि दो जो अनस्ट्रेस्ड लेवल है, फिर उसके बाद स्ट्रेस्ड है और फिर उसके बाद अनस्ट्रेस्ड है। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए, तो ये इसको अपने आप ठीक कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे है दोस्तों एम्फीमेसर, ये इसको भी आप एम्फीब्रेक के साथ याद करेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि शॉर्ट के बीच में लॉन्ग होता है और यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग के बीच में शॉर्ट होता है। तो दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन, ये दो का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, इनको आप याद रखिए तो बड़े आराम से आप इनको कर पाएंगे। स्ट्रेस्ड दोनों ये क्या है, 3 सिलेबिक हैं, यानी 3 सिलेबल वाले पद होते हैं। पहले वाले में एम्फीब्रेक में क्या होता है कि स्ट्रेस्ड बीच में होता है और अनस्ट्रेस्ड दोनों इधर उधर होते हैं, यानी शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट। और एम्फीमेसर में दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हैं सिलेबल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस जो आप बार बार परेशान होते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आयोनिक ये और एक प्रकार है दोस्तों फूड का, अ क्लासिकल फूड ऑफ 4 सिलेबल्स। यह 4 सिलेबल का होता है। द फर्स्ट 2 आर लॉन्ग, पहले 2 लॉन्ग होते हैं और लास्ट 2 आर शॉर्ट, और लास्ट के 2 जो हैं शॉर्ट होते हैं, ठीक है। इसको ग्रेटर आयोनिक और जो शुरू वाले हैं दोस्तों 2 उनको ग्रेटर आयोनिक कहा जाता है और जो बाद वाले हैं उनको लेसर आयोनिक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लॉन्ग ये है ग्रेटर आयोनिक और शॉर्ट ये है लेसर आयोनिक। कुल मिलाकर के अगर आयोनिक की बात करें तो 4 इसमें सिलेबल होंगे, पहले 2 लॉन्ग और फिर बाद के 2 शॉर्ट। तो ये था दोस्तों वीडियो फूड को लेकर के। जितना मैंने बताया है इतना ही आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन याद रखना है और सिलेबल्स की संख्या याद रखनी है, बस और कुछ नहीं दोस्तों। अगर क्वेश्चन लेगा तो यहीं से लेगा, अदरवाइज और ज़्यादा डीप में वो नहीं जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है फूड के बाद मीटर का, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अगले वीडियो की ओर चलेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।